उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। सर, आज आप लोगों का बड़ा कार्यक्रम था यहाँ पर, क्या खासियत है इस कार्यक्रम की और इसको क्यों लगाना पड़ा? देखिए, रेशम विभाग के द्वारा प्रतिवर्ष इस तरह के कार्यक्रम कराए जाते हैं। पिछले बार हम लोगों ने गोरखपुर में कराया था और यहाँ लखनऊ में भी हुआ था। एक्सपो लगा करके अपने रेशम के जितने बुनकर हैं, उत्पाद हैं, उनके उत्पाद को प्रदर्शन करते हैं। और दिवाली के अवसर पर ये कार्यक्रम होते हैं जिससे खरीदारी लोग करते हैं, पूजा करते हैं। रेशम का कपड़ा पहन करके बहुत सारे लोग पूजा करते हैं। तो प्रतिवर्ष का कार्यक्रम है, लेकिन इस बार इसमें हम लोगों ने एमएसएमई को भी जोड़ दिया। ओडीओपी से उत्पाद करने वाले भी जितने उद्यमी थे उनको भी, खादी को भी जोड़ दिया, हथकरघा वस्त्र उद्योग को भी जोड़ दिया, यूपी हैंडलूम को भी जोड़। तो इस तरह से चारों अपने पूरे मंत्रालय के चारों विभागों को हम लोगों ने जोड़ करके एक मेगा एक्सपो का आयोजन यहाँ किया 3 तारीख से, जो 11 तक चलेगा, 11 नवंबर तक। प्रतिदिन यहाँ लगभग 250 दुकानें लगाई गई हैं, जिसमें रेशम के उत्पाद करने वाले जो केंद्रीय रेशम बोर्ड का भी सहयोग है। तो केंद्रीय रेशम बोर्ड के द्वारा देश में तमाम प्रदेश के लोगों को जो उत्पाद करने वाले उनको भी बुलाया गया है, और खादी में भी उनको बुलाया गया है। एमएसएमई में ओडीओपी जो 75 जनपद के उत्पाद हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। माटी कला बोर्ड, चूंकि इस समय दिवाली का त्यौहार है, लोग गणेश लक्ष्मी भी खरीदते हैं और दिया भी खरीदते हैं, मिट्टी के जो बने हुए बर्तन उनका भी प्रयोग करते हैं। तो माटी कला बोर्ड हो गया, खादी हो गया, तो इनके सबके उत्पाद का प्रदर्शन हो रहा है। तो ये लगाने का उद्देश्य ये है कि जो हमारे ये उत्पाद हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा बिकें और खादी की भी बिक्री बढ़े, रेशम की भी बिक्री, पूजा के अवसर पर लोग उनको आसानी से ओरिजिनल रेशम के बने साड़ी उत्पाद ये सब मिल जाए, और जो हमारे हथकरघा से जुड़े लोग हैं उनके तो ओडीओपी में 75 जनपद के उत्पाद एक जगह मिल जाए, तो इनका एक मंच पे प्रदर्शन ये हो रहा है। तो ये संयुक्त सभी हमारे चारों विभागों के सहयोग से ये बड़ा कार्यक्रम जो 3 तारीख से और 11 नवंबर तक चलेगा। औपचारिक उद्घाटन इसका आज हुआ, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय था, लेकिन अचानक छत्तीसगढ़ में मीटिंग लग जाने के कारण वो कार्यक्रम नहीं हो पाया। तो ये कार्यक्रम इसलिए इसका औपचारिक उद्घाटन किया और 11 तक ये कार्यक्रम चलेगा। चुनाव चल रहे हैं कई प्रदेशों में, मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं और भी तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं। इसके बाद सीधे 2024 के चुनाव हैं। कितना तैयार हैं आप लोग चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहती है, क्योंकि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है। बूथ स्तर तक पार्टी का संगठन है, एक नेटवर्क है, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और किसान मोर्चा, दलित मोर्चा, तो और नेटवर्क सबका बूथ स्तर तक है। तो इससे बड़ा संगठन किसी का नहीं है, किसी सबसे बड़ी देश की पार्टी है। और जब भी चुनाव होगा उस पर तैयारी रहेगी। 1 साल पूर्व से जो ये हारी हुई सीटें थीं उनकी अलग तैयारी हो रही है, हर सीट की समीक्षा हो रही है, हर सीट पर कार्यक्रम चल रहे हैं। इस समय वोटर बढ़ाने का कार्यक्रम चल रहा है, बूथ स्तर तक कार्यकर्ता लगे हैं, हम लोगों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अभी हम लोग सनाया खेड़ा में बूथ का कार्य देख करके आए, गजनेर में देख के आए। तो हर जगह पार्टी नेटवर्क बड़ा है और पूरे गरीब कल्याण की डबल इंजन की जो सरकार है माननीय मोदी जी और योगी जी की, इनकी गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं। और जनता जब बटन दबाती है, वोट देती है, तभी सरकारें बनती हैं। तो आज भी दिल्ली में जिस तरह से माननीय मोदी जी के हाथ में जब से कमान देश के आई है, तो जिस तरह से देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ा है, सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ा है और ख्याति दुनिया में बढ़ी है, और यहाँ लोगों को 125 करोड़ लोगों के हितों में योजनाएं बना करके जन जन तक पहुँच रही, तो हमें नहीं लगता कि कहीं कोई विकल्प भी है। चुनाव है, आएंगे, नामांकन कराएंगे, लोग लड़ेंगे,
लेकिन बड़ी ताकत से, बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को जिताने में कामयाब होगी, वो भी संगठन और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर। इंडिया गठबंधन लगभग टूटने की कगार पर नजर आ रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं अखिलेश यादव जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उन्होंने धोखा दे दिया। इस तरह की चर्चाएं अब खुलेआम होने लगी मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद से। अरे भाई, कोई गठजोड़ अगर स्वार्थ से होगा, स्वार्थ से होगा, सबका स्वार्थ है कि मोदी हटाओ, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, तो जनता नहीं जान रही क्या? जनता स्वयं बहुत जागरूक है। जनता जानती है कि ये देश किसके हाथ में सुरक्षित है, इस देश की उन्नति के रास्ते पर कौन और इसको आगे ले जा सकता है, दुनिया में इसका कौन आगे मान बढ़ा सकता है, जनता सब जानती है। जनता समझदार है। ये तो चुनाव के पहले ही हो रहा है। जनता तो कह रही थी चुनाव के बाद होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे पदों के बंटवारे में। ये तो अभी चुनाव के काफी समय पहले ही जब समझ में आ गया। हर स्टेट में यही है, हर स्टेट में कहीं कोई तालमेल नहीं है, और ये केवल सभी मिल करके मोदी जी की ताकत को कमजोर करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। जनता पहले ही इनके गठजोड़ से बाहर है। एनडीए की जो बात कर रहे हैं, ये क्या होगा? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसकी बात चल रही है। अखिलेश यादव तो मंचों से कह रहे हैं। देखिए, पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और जो अल्पसंख्यक है वो भी जान रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी है हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, सबका मान बढ़ रहा है, सबका सम्मान बढ़ा है। और जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, अगर हम स्वच्छ भारत के चलते शौचालय बांट रहे हैं तो आप देख आइए, सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक को मिल रहा है। आवास अगर हम दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास, तो सबसे ज्यादा आवास हमारे अल्पसंख्यक को मिल रहा है। और जो भी योजनाएं हैं, जैसे खाद्यान्न की योजना, डबल इंजन की सरकार डबल राशन दे रही है, उसमें देखा ये कार्ड उठा के देखिए सबसे ज्यादा मिल रहा है, फ्री राशन खा रहे हैं। तो मस्त है जनता, पूरी तरह से देश विकास के रास्ते में है, प्रदेश विकास के रास्ते में है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गुंडे सब एकदम ध्वस्त हैं, कहीं कुछ नहीं, बुलडोजर तैयार खड़ा है चलने के लिए। तो सब तरह से जनता जान रही है कि योगी और मोदी की डबल इंजन की सरकार जनता जनार्दन के लिए है, जनता जनार्दन की सेवा के लिए है, और जनता जनार्दन की सेवा कर रही है। इसलिए उसी सेवा के भाव में जनता वोट दे करके फिर इन सरकारों को बहुमत से बनाएगी। शुक्रिया। आपने राकेश सचान जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि ये गठबंधन टूटना था, चाहे वो चुनाव के बाद टूटता, हालांकि वो चुनाव के पहले ही जो है वो अलग होता नजर आ रहा है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।